तो कहानी की शुरुआत होती है एक नरेटेड वॉइस से, जो बताती है पिनोकियो को बनाने से पहले मास्टर ज़ेपेटो का एक बेटा था, कार्लो, जिसे उन्होंने वर्ल्ड वॉर के वक्त एक हादसे में खो दिया। दोनों ने साथ में बस 10 साल गुजारे थे। उसके जाने के बाद तो जैसे मास्टर ज़ेपेटो जीना ही भूल गए। कार्लो बहुत ही शांत बच्चा था, जिसकी दुनिया उसके पापा के इर्द गिर्द घूमती थी। मास्टर ज़ेपेटो पेशे से एक कारपेंटर थे, जो अपने बेटे के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। हर दिन की ही तरह ज़ेपेटो अपने काम के लिए चर्च जाते हैं, जहाँ कार्लो अपने पापा की मदद के लिए उनके साथ ही गया था। देर रात तक काम करते हुए ज़ेपेटो को आसपास धमाकों का शोर सुनाई देता है, जिसे सुनने के बाद तो वो कार्लो को लेकर घर जाने लगते हैं। पर कार्लो का पाइन कोन चर्च में गिर गया था, जिसे लेने के लिए वो जैसे ही अंदर जाता है कि तभी आसमान से गिर रहे एक बम के धमाके में उसकी जान चली जाती है और ज़ेपेटो के हाथ में रह जाता है वो पाइन कोन जो उनका बेटा छोड़ गया था। अपने बेटे की याद में उन्होंने उस पाइन कोन को तो दफना दिया था, पर अपने बेटे की मौत को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। सारा दिन बिना काम किए वो अपने बेटे की कब्र के पास ही बिताते। दिन बीते, महीनों बीते, सालों बीत गए, लेकिन ज़ेपेटो अपने बेटे की मौत के गम से बाहर नहीं आ पाए। वो जो पाइन कोन उन्होंने बोया था, उससे एक बड़ा सा पेड़ भी बन गया। और इसी के साथ हमारे स्टोरी के नरेटर की एंट्री होती है, जिसका नाम था सेबेस्टियन क्रिकेट, जो कि पेशे से एक राइटर थे और जगह जगह घूमकर अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे थे। कि घूमते फिरते पहुंच जाते हैं उसी पाइन ट्री के पास अपना घर जमाने के लिए। सेबेस्टियन ने तो उस ट्री पर अपना सारा सामान अच्छे से जमा दिया था, जैसे कि वो सालों के लिए वहीं सेटल होने वाले हैं। तभी उन्हें दुख भरी आवाज सुनाई देती है ज़ेपेटो की, जो कि अपने बेटे की मौत के लिए रो रहे थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा वापस आ जाए और वो अपनी नॉर्मल लाइफ को पहले की तरह जी सके। यहाँ सेबेस्टियन को उनकी बातें सुनने के साथ साथ कुछ और भी दिखाई देता है, जो थी कुछ पुरानी आत्माएं जो कई सालों से वहाँ भटक रही थी बिना किसी को नुकसान पहुँचाए। अब सब कुछ जानने समझने के बाद सेबेस्टियन जैसे ही अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आता है कि उसके घर की बुनियाद हिलने लगती है और सेबेस्टियन को पता लगता है कि ये तो ज़ेपेटो का काम है, जो कि उस पेड़ की कटाई कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार इस पेड़ को मानते हैं, जिसे काट कर अब वो अपने बेटे का शक्ल देना चाहते हैं। अब मास्टर ज़ेपेटो तो सेबेस्टियन के घर समेत उस पेड़ को उठाकर अपने घर ले गए थे, जहाँ पहुंचकर सेबेस्टियन को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और यहाँ ज़ेपेटो ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, मतलब वो एक पेड़ को अपने बेटे का रूप दे रहे थे। काफी देर की मेहनत के बाद उन्होंने लकड़ी का एक पपेट तैयार कर लिया, पर फिर कुछ देर बाद ज्यादा नशे में होने की वजह से वहीं सो गए थे। उनके सोने के कुछ देर बाद वो माउंटेन स्पिरिट्स आकर उस लकड़ी के पपेट के आसपास घूमने लगती हैं, जिसे देखने के बाद सेबेस्टियन तो उन्हें भगाने लगा था, ये सोचकर कि ये उसके घर पर कब्जा करने आई है। पर देखते ही देखते वो माउंटेन स्पिरिट्स जुड़कर एक फेरी में कन्वर्ट हो गई थी, जो ज़ेपेटो के लगातार विश मांगने की वजह से आई थी उस पुतले में उसके बेटे को वापस करने। पर सेबेस्टियन तो उन्हें अपना घर देने के लिए बिल्कुल मना कर देता है। पर फेरी सेबेस्टियन को कन्विंस करने लगती है, ये बोलकर कि तुम उस पुतले के दिल में रहते हो तो तुम उसे अच्छे से संभाल सकते हो, तो क्यों ना हम एक डील करें कि तुम इस बच्चे को अच्छाई सिखाओगे और बदले में मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी। अब हमारे नॉवेलिस्ट सेबेस्टियन को फेमस बनना था, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना फेमस होने की विश मांग ली जाए। तो इसी लालच में वो फेरी की बात मानने को तैयार हो गया था और यहाँ फेरी अपनी मैजिकल पावर की मदद से उस पुतले में जान फूंक कर उसे एक नाम देती है, पिनोकियो। मॉर्निंग में जैसे ही ज़ेपेटो की आँख खुलती है तो घर में हलचल होने की वजह से उसे लगता है कि कोई चोर घुस गया। पर जैसे ही उसकी नजर पिनोकियो पर पड़ती है और उस पर जब उसे पापा बोल रहा था, तो ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। दूसरी तरफ पिनोकियो, जो कि एक छोटा मासूम बच्चा था, जिसने पहली बार दुनिया और दुनिया में यूज होने वाली चीजें देखी थी, तो वो बहुत एक्साइटेड होकर सारी चीजों को देखने लगता है और देखने के चक्कर में उसने तो काफी तोड़फोड़ मचा दी थी। तो ये देखकर ज़ेपेटो उसे अलमारी में बंद कर देता है। पर पिनोकियो की मासूमियत देखकर उसका भी दिल पिघलने लगा था, लेकिन उसे चर्च जाना था, जिसकी वजह से वो पिनोकियो को फिर से बंद कर देता है अलमारी में। लेकिन अब पिनोकियो, जो कि एक शरारती बच्चा है, उसको भी अपने डैड के साथ साथ चर्च जाना था, जहाँ सेबेस्टियन उसे रोकने के लिए काफी लंबा चौड़ा लेक्चर देने की कोशिश करता है। पर पिनोकियो तो उसका भरता बनाकर आगे निकल जाता है। पिनोकियो तो काफी खुश होकर चर्च गया था, लेकिन जैसे ही चर्च में लोगों की नजर उस पर पड़ती है, वो सभी तो उसे डीमन और मॉन्स्टर समझने लगे थे। ज़ेपेटो सबको समझाता है कि ये बस एक पपेट है, जिसे वो
कंट्रोल करता है, पर पिनोकियो कहता है कि वो एक रियल बॉय है और ऐसा बोलते ही उसकी नाक लंबी हो गई थी। और ये देखने के बाद तो लोग और ज्यादा डर गए थे। तो लोगों की नफरत को देखते हुए ज़ेपेटो उसे लेकर घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ज़ेपेटो ने पिनोकियो की नाक ठीक कर दी थी और साथ ही उसे ये भी बता दिया था कि जब जब वो झूठ बोलेगा उसकी नाक लंबी होती जाएगी। तभी ज़ेपेटो के घर चर्च के फादर और मेयर आते हैं ज़ेपेटो से पिनोकियो के बारे में सारी डिटेल्स लेने के लिए। पर वहाँ पिनोकियो की अनकंट्रोलेबल मस्ती देखकर मेयर ज़ेपेटो को समझाते हैं कि क्यों ना पिनोकियो को नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल भेजा जाए, जिसके लिए ज़ेपेटो मान गए थे। और रात को पिनोकियो को सुलाते वक्त उन्हें अपने बेटे कार्लो का ख्याल आ गया था, जिसके बारे में पिनोकियो सेबेस्टियन से पूछता है, जहाँ सेबेस्टियन ने पिनोकियो को कार्लो के बारे में सारी बातें डिटेल में बता दी थी। नेक्स्ट डे जब ज़ेपेटो अपने साथ पिनोकियो को लेकर चर्च जाते हैं तो रास्ते में एक सर्कस के बंदर की नजर पिनोकियो पर पड़ जाती है। तो वो बंदर दौड़ता भागता अपने मालिक के पास पहुंचकर उसे ये गुड न्यूज देता है। उस सर्कस के मालिक का शो फ्लॉप जा रहा था, तो जैसे ही उसे पिनोकियो के बारे में यानी कि बोलते हुए पपेट के बारे में पता लगता है तो वो उसे हासिल करने की प्लानिंग करने लगता है। दूसरी तरफ ज़ेपेटो ने पिनोकियो को कार्लो की फेवरेट बुक दी थी पढ़ने के लिए, क्योंकि अब पिनोकियो भी कार्लो की तरह स्कूल जाने वाला था। जैसे ही पिनोकियो को पता लगता है कि उसके फादर कार्लो को बहुत पसंद करते थे, तो वो अपने फादर को प्रॉमिस करता है कि वो कार्लो की तरह ही गुड बॉय बनेगा और अपने पापा की सारी बातें मानेगा। और फिर काफी खुश होकर स्कूल जाने लगता है। और जब ये चीज सर्कस के मालिक ने अपनी आंखों से देखी थी तो वो समझ जाता है कि अब तो उसका सर्कस फेमस होने वाला है। दूसरी तरफ पिनोकियो को सेबेस्टियन से जैसे ही स्कूल के बारे में पता लगता है कि वहाँ क्या क्या होता है, तो उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी। तभी उसके सामने सर्कस का मास्टर आ गया था, जो पिनोकियो को अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है कि आज लोग उससे नफरत करते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके सर्कस में काम करेगा लोग उसे पसंद करने लगेंगे। पिनोकियो तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने ही लगा था, लेकिन सेबेस्टियन के समझाने पर वो स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन अब वो मास्टर इतनी आसानी से पिनोकियो का पीछा नहीं छोड़ने वाला था, तो वो उसे और मक्खन मारता है। इधर उस बंदर ज़टूरा की नजर भी सेबेस्टियन पर पड़ गई थी और उसने तो कार्लो से मारकर सेबेस्टियन का ही भर्ता बना दिया। दूसरी तरफ इस मास्टर ने पिनोकियो को बहला फुसला कर एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा लिए थे। अब पिनोकियो को पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, तो वो एक प्यारे से स्माइली बनाता है। दूसरी तरफ ज़ेपेटो को भी चर्च के फादर और मेयर से खबर मिल जाती है कि पिनोकियो स्कूल नहीं गया, और यहाँ पिनोकियो को बहला फुसला कर सर्कस मास्टर ने उसके जरिए एक शो फेमस करवा दिया था। ज़ेपेटो भी सेबेस्टियन के बताने पर पिनोकियो को ढूंढते ढूंढते सर्कस तक पहुंच गए थे। तो वो पिनोकियो को उठाकर घर ले जाने लगते हैं, लेकिन पिनोकियो को लगता है कि सब लोग उसे पसंद कर रहे हैं। असल में तो सबको पिनोकियो का झूठ बोलना और उसकी नाक का बढ़ना एंटरटेनमेंट लग रहा था। अब पिनोकियो को घर ले जाते वक्त ज़ेपेटो के साथ सर्कस मास्टर छीना झपटी करने लगते हैं, जिसकी वजह से पिनोकियो मेयर की गाड़ी के नीचे आ गया था और सबको लगता है कि पिनोकियो की डेथ हो गई। दूसरी तरफ पिनोकियो को दिखाया जाता है जो डेथ की गेट पर पहुंचा था, जहां उसे स्प्लिट फेरी की बहन डेथ फेरी मिलती है, जो कि पिनोकियो को बताती है कि फेरी के हाथों से क्रिएट होने की वजह से पिनोकियो कभी मर नहीं सकता, और जब तक एक सीमित समय की रेत गिर नहीं जाती तब तक पिनोकियो वापस भी नहीं जा सकता। और जितनी बार भी पिनोकियो मरेगा ये टाइम बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही पिनोकियो का टाइम खत्म होता है, डेथ फेरी उसे वापस भेज देती है। दूसरी तरफ जहाँ सबको लग रहा था कि पिनोकियो मर गया है, पर पिनोकियो को जिंदा देखकर सब लोग सरप्राइज हो गए थे। अब ज़ेपेटो तो पिनोकियो को लेकर घर जाने वाला था। ये देखकर सर्कस मास्टर उसे अपना एग्रीमेंट दिखाते हुए कहता है कि अगर पिनोकियो उसके साथ गया तो उसे बहुत सारे पैसे देने होंगे। और यहाँ जैसे ही मेयर को पता लगता है कि पिनोकियो कभी मर नहीं सकता, तो वो उसे सोल्जर बनाने की सोच रहा था। और ये सभी जानकर ज़ेपेटो को तो काफी बुरा लगता है, पर पिनोकियो तो ठहरा बचा। उसे लगता है कि मिलिट्री में जाकर बहुत मजे होते हैं, तो उसे ये सारी चीजें मजाक लगती है। पर यहाँ ज़ेपेटो पिनोकियो को समझाते हुए उस पर गुस्सा करते हुए बातों बातों में उसे बर्डन बोल देता है। तो रात को पिनोकियो को सोते वक्त ऐसा लगता है कि डैड की नाक लंबी नहीं हुई, इसका मतलब वो सच बोल रहे थे। पर सेबेस्टियन उसे समझाता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब पेरेंट्स को लगता है कि ये बातें सच है, पर वो सच नहीं होती, बल्कि वो थोड़े से परेशान होते हैं। बल्कि रियलिटी तो ये होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो इतना सब जानने के बाद पिनोकियो डिसाइड करता है कि वो अब अपने फादर पे और बर्डन नहीं बनेगा। वो कार्निवल में चला जाएगा उस सर्कस मास्टर के साथ, जहाँ जाने से पहले वो अपने फादर के लिए एक स्माइली फेस वाली चिट्ठी तैयार करता है। अब सेबेस्टियन उसे ना रोके, इसलिए वो उसे ग्लास में बंद भी कर देता है। उसके वहाँ से जाने के बाद सेबेस्टियन ने कोशिश की थी कि वो उस गिलास से निकल जाए, लेकिन हैमर के हैंडल के नीचे दबकर
वहीं रह गया था। दूसरी तरफ पिनोकियो सर्कस मास्टर के पास पहुंचकर उसे ऑफर देता है कि वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है अगर वो उसकी कमाई का थोड़ा हिस्सा उसके पापा को भिजवाए, जिसके लिए सर्कस मास्टर खुशी खुशी तैयार हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेपेटो की आँख खुलती है तो पिनोकियो को न देखकर वो परेशान हो गए थे। तब उन्हें सेबेस्टियन से पता लगता है कि पिनोकियो ने क्या कांड किया है। सर्कस वाली प्लेस पर पहुंचकर उन्हें सारी जगह खाली दिखती है और वो काफी अपसेट हो गए थे। इससे पहले कि उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो पाती, उनकी नजर एडवर्टाइजमेंट पोस्टर पर पड़ती है जहां होने वाले कार्निवल का एड्रेस लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो खुशी खुशी पिनोकियो को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पिनोकियो को दिखाया जाता है जो सर्कस मास्टर के साथ अलग अलग शहर जाकर परफॉर्मेंस दे रहा था, जिससे लोग उसे पसंद करने लगे थे। और दूसरी तरफ जेपेटो हर बार पिनोकियो के निकलने के बाद उस जगह पहुंचते। पिनोकियो की बढ़ती पॉपुलैरिटी और सर्कस मास्टर का उस पर जान छिड़कना देखकर उस बंदर को जेलसी होने लगी थी। इधर जेपेटो अपने बेटे को खोने के बाद फाइनली समझ जाते हैं कि पिनोकियो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो बहुत ही मशक्कत करके पिनोकियो की शिप के पास पहुँचते हैं जो कार्निवल पर जाने के लिए निकल रही थी, पर उनके पहुंचने से पहले ही शिप ऑलरेडी निकल जाती है। दूसरी तरफ पिनोकियो को सर्कस मास्टर ने इस धोखे में रखा था कि वो अपने प्रॉफिट का आधा हिस्सा उसके पापा को भिजवा रहे हैं, और यहाँ सर्कस मास्टर काफी ज्यादा खुश होते हुए पिनोकियो को बताते हैं कि उनका शो देखने अब नेता भी आ रहे हैं, इसलिए अब पिनोकियो को उनके सामने बहुत अच्छे से परफॉर्म करना होगा, जिसे देखने के बाद पिनोकियो के पापा को उस पर बहुत गर्व होगा। दूसरी तरफ जेपेटो एक बोट के कैप्टन को मना रहा होता है ताकि वो उसे पिनोकियो तक ले जाए। कैप्टन बताता है कि पानी में एक बहुत बड़ा डॉग फिश है जो कि सबको निगल जाता है, इसलिए उसका जाने का कोई इरादा नहीं था और वो जेपेटो को भी मना करने लगा था। पर जेपेटो को अपने बेटे के लिए परेशान देखकर वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था। इधर सर्कस मास्टर पिनोकियो को बिना आराम किए बस काम करने के लिए कह रहे थे और उसकी हालत देखकर वो बंदर उसे सारी सच्चाई बता देता है। साथ में उसको थोड़ी जेलसी भी थी, तो वो अपना काम निकलवाना चाहता था पिनोकियो को वहाँ से वापस भेजकर। पर उस बंदर की और पिनोकियो की सारी बातें सर्कस मास्टर ने सुन ली थी। दूसरी तरफ जेपेटो जब समुद्र में ट्रेवल कर रहे थे तब उनके सामने वो बड़ा सा डॉग फिश आ जाता है, जिसे देखते ही शिप के कैप्टन तो वहाँ से भाग खड़े हुए थे और इधर वो बड़ा सा डॉग फिश जेपेटो और सेबेस्टियन को बोट समेत निकल जाता है। सर्कस मास्टर ने तो उस बंदर की अच्छी खासी पिटाई लगा दी थी पिनोकियो को सच बताने के जुर्म में, पर पिनोकियो से ये सब देखा नहीं जाता, वो उस बंदर को बचाने आगे आ गया था। पर सर्कस मास्टर तो इतना चालबाज था कि वो पिनोकियो को डरा कर अपनी गलती मनवा कर वहाँ काम करने के लिए कहता है। उसने तो पिनोकियो की नाक भी काट दी थी। दूसरी तरफ जेपेटो और सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जो अभी तक तो जिंदा थे लेकिन डॉग फिश के पेट में ही फंस कर रह गए, पर उन्हें थोड़ी सी उम्मीद थी कि वो यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे। यहाँ राजनेता जी परफॉर्मेंस देखने के लिए हाजिर हो गए थे। दूसरी तरफ पिनोकियो ने उस बंदर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कि वो इस शो को कैसे खराब करेगा। आखिर उसे सर्कस मास्टर को सबक जो सिखाना था। इस शो को देखने के लिए शहर के मेयर भी आए थे और अपने बेटे कैंडलविक को साथ लेकर। पिनोकियो और उस बंदर ने मिलकर सारे एक्ट में नेता की इतनी बेइज्जती की थी जिससे उस नेता को गुस्सा आ गया था और इसी गुस्से की वजह से वो सर्कस में मौजूद सभी लोगों को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। पिनोकियो को गोली लगते ही वो वापस डेथ फेरी के पास पहुंच जाता है, जहां जाकर वो बहुत खुश था कि वो कितना लकी है कि कभी मर ही नहीं सकता। पर डेथ फेरी टाइमर ऑन करके पिनोकियो को बताती है कि ये सोच उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो इंसान जितने दिनों तक जिंदा रहेगा उसे इस जिंदगी की कितनी सारी परेशानियों को झेलनी पड़ेगी। वो पिनोकियो को समझाती है कि वो तो जिंदा रह जाएगा लेकिन उसके आसपास के लोग एक एक करके मरते जाएंगे और उसे उन्हें खोते हुए देखना होगा। पिनोकियो को कुछ समझ नहीं आता लेकिन उसका टाइम खत्म हो गया था तो डेथ फेरी उसे वापस भेज देती है। वापस जाने के बाद पिनोकियो को देखने मिलता है कि वो मिलिट्री वैन में है मेयर के साथ, जहाँ मेयर उसे आर्मी ज्वाइन करने के लिए ले जा रहा था, क्योंकि पिनोकियो कभी मर नहीं सकता और ये बात जंग के मैदान के लिए काफी अच्छी है। पिनोकियो चिल्ड्रन ट्रेनिंग ग्राउंड देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब तो उसकी दोस्ती कैंडलविक से भी हो गई थी। रात को कैंडलविक काफी ज्यादा सैड था क्योंकि उसे लगता है कि वो डरपोक है, इसलिए उसके फादर उसे पसंद नहीं करते। और पिनोकियो उसे काफी अच्छे से समझाते हुए कहता है कि उसके फादर उसे बहुत प्यार करते हैं। और रहा सवाल डरपोक होने का, तो कल तो लोग तैयारी करने ही वाले हैं ना,
तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और इस तरह उन दोनों बच्चों की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। नेक्स्ट डे मेयर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि युद्ध में कैसे लड़ा जाता है, नकली बंदूक नकली गन देकर। और यहाँ वो बच्चों को दो टीम में डिवाइड करके एक टास्क देते हैं झंडा फहराने का। सबसे पहले पिनोकियो और कैंडलविक थे तो अपोजिट टीम में, लेकिन उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि एक साथ टावर पर चढ़ने की वजह से वो खुश हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। और मैच को टाई करते हुए उन दोनों ने अपना अपना झंडा साथ में फहरा दिया था। इस बात से मेयर को ज्यादा खुशी नहीं होती तो वो अपने बेटे के हाथ में गन थमाते हुए उसे पिनोकियो को शूट करने के लिए कहते हैं, लेकिन कैंडलविक अपने फादर को साफ साफ मना कर देता है ये करने के लिए, जिस बात से मेयर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो पिनोकियो को खुद ही शूट करने वाले थे, पर उससे पहले ही उनके ऊपर बम गिरने लगते हैं जिसके धमाके से उड़कर पिनोकियो कहीं दूर गिर गया था। और अब उसके सामने सर्कस मास्टर थे जो उससे काफी नाराज थे और वो पिनोकियो को जान से मारने की कोशिश करते हैं। जहाँ बंदर ने पिनोकियो की जान बचाई थी और सर्कस मास्टर को पानी में गिरा दिया था, पर ऐसा करने के साथ वो खुद भी डूबने लगता है, जिसे बचाने के लिए पिनोकियो भी पानी में गिर गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनकी आँख खुलती है तो वो समुद्र के बीचों बीच एक लकड़ी पर तैर रहे थे और उनके सामने एक बड़ा सा आइलैंड था जिसे देखकर वो खुश होने लगते हैं। पर ये कोई आइलैंड नहीं बल्कि वो बड़ा सा डॉग फिश होता है जो उन दोनों को भी निकल जाता है। उस डॉग फिश के अंदर जाते ही पिनोकियो को अपने पापा मिल जाते हैं और वो बहुत खुश हो गया था। पर इसी के साथ वो सभी परेशान होने लगते हैं कि अब वो इस डॉग फिश के पेट में से कभी बाहर नहीं आ सकते। पर तभी सेबेस्टियन को वहाँ पर सांस की नली दिखती है और अब उसे एक अच्छा सा आइडिया आ गया था। वो सभी को लेकर लाइट हाउस के ऊपर जाता है। सांस नली थोड़ी सी दूर थी तो वो पिनोकियो को कहता है कि पिनोकियो बहुत सारा झूठ बोले जिससे उसकी नाक लंबी हो जाएगी और वो सभी एक एक करके बाहर निकल जाएंगे। पिनोकियो ऐसे ही करता है, लेकिन जब सभी लोग ट्राई कर रहे थे उस सांस नली तक पहुंचने की, बाहर उस डॉग फिश को गुदगुदी फील होने लगता है, इसलिए वो एक जोर से चीख मारता है जिसकी हेल्प से पिनोकियो समेत सभी लोग बाहर आकर गिर गए थे। और इस डॉग फिश से बर्दाश्त नहीं होती और वो पिनोकियो को वापस निकलने की कोशिश करता है, पर पिनोकियो तो एक बॉम्ब के साथ उसके दांतों में फंस के रह गया था और अब वो डॉग फिश ज़ेपेटो के पीछे पड़ जाता है। उससे भागने के लिए वो मंकी स्पेज़ाटोरा अपने पैरों का यूज कर रहा था। अपने फादर को खतरे में देखकर पिनोकियो को एक आइडिया आता है। उसके साथ जो माइन फंसा था वो उसको फोड़ने की कोशिश करता है। काफी मशक्कत के बाद उसने उस बम को फोड़ दिया था, जिससे हुए धमाके में उस डॉग फिश की तो जान चली जाती है, लेकिन वो सभी भी डूबने लगे थे। अब पिनोकियो तो मर नहीं सकता था तो वो वापस पहुंच जाता है डेथ फेरी के पास, जहां जाने के बाद वो वापस जाना चाहता था अपने फादर को बचाने के लिए क्योंकि वो डूब रहे थे। पर डेथ फेरी उसे रूल समझाते हुए कहती है कि अब अगर वो टाइम से पहले गया तो वो कभी भी वापस यहाँ नहीं आ सकता, मतलब वो मर जाएगा। थोड़ा सोचने के बाद पिनोकियो अपने फादर के लिए ये बात भी मान जाता है। उसने रूल तोड़ दिया था और वो अपने फादर को बचाने के लिए वापस पहुँच जाता है, जहाँ छोटे से पिनोकियो के लिए ज़ेपेटो को संभालना मुश्किल हो रहा था और धीरे धीरे वो दोनों भी पानी के नीचे जाने लगे थे। पर फिर पानी के बहाव से वो सभी एक एक करके किनारे पर पहुँच जाते हैं, जहाँ ज़ेपेटो की नजर पिनोकियो पर पड़ती है जो कि मर चुका था। तो ज़ेपेटो अपने बेटे को खोने के बाद समझ जाते हैं कि वो तो पिनोकियो को कार्लो बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पिनोकियो हर बार अपने फादर को खुश करना चाहता था। अब ये जानने के बाद वो बस पिनोकियो से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो वापस आ जाए। तभी वहाँ स्पिरिट फेरी आती है जो ज़ेपेटो को बताती है कि पिनोकियो एक रियल बॉल बन गया आपको बचाने के लिए, इसलिए अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। पर यहाँ सेबेस्टियन आकर स्पिरिट फेरी से कहता है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं पिनोकियो को गुड बॉय बना दूंगा तो आप मेरी एक विश पूरी करेंगी। पिनोकियो एक सच में साफ दिल का बच्चा था, तो यानी वो गुड बॉय हुआ और अब फेरी को सेबेस्टियन की एक विश पूरी करनी थी, जिसपे सेबेस्टियन कहता है कि पिनोकियो को वापस जिंदा कर दो। तो स्पिरिट फेरी उसकी बात मानकर उसकी विश को पूरा करते हुए पिनोकियो को जिंदा कर देती है। ज़ेपेटो बहुत खुश हो गया था अपने बेटे को वापस पाकर और अब यहाँ स्पेज़ाटोरा भी उनकी फैमिली का मेंबर बन जाता है। सालों बीतते हैं, वो सभी साथ में थे और एक एक करके सभी लोग पिनोकियो को छोड़कर जा रहे थे, जहाँ सेबेस्टियन के जाने पर पिनोकियो उसे मैच बॉक्स में रखकर अपने हाथ में रख देता है जहाँ वो रहता था। वक्त के साथ सब लोगों के जाने के बाद पिनोकियो भी चला जाता है। शायद एक दिन वो भी मर गया होगा क्योंकि वो भी तो एक रियल बच्चा ही था ना। और इसी के साथ हमारी ये स्वीट सी मूवी यही एंड होती है। आपको स्टोरी कैसी लगी, साथ ही ये भी बताना कि क्या मुझे एक मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल बना लेना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।